राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भाई। और आज नीचे से कर रही हूँ वीडियो की स्टार्टिंग। अभी टाइम हो चुका है 2:30 बजे और अभी जो है रिचा की मम्मी आके रिचा की मम्मी हमारी जेठानी जी मिल के गई हैं। और भाई वे मैंने आप लोगों पहले भी बताया है कि उनका भी चैनल है अंदाज की रसोई। और भाई रसोईया वे हैं है ना। मैंने जो कदे चीज़ बनानी नहीं आती, मैं बहुत कम इंटरेस्ट रखूँ भाई। मैं वही क्या करूँ, मैं ऊपर के काम कर लिया करूँ बाहर का जो भी है, पर मैंने रसोई में मत घुसाया करो। मैं नहीं करा करती हूँ ये काम बाहर से मंगवा लो भाई, बना लो खवा लो, पर मैंने रसोई में मत बाड़ियो। तो मैं कई बार कह रही थी वे मेरे दोनों लिंक भेजते ना, मैं कहा लिंक भेजे जाइयो खवाइयो मत ना। तो आज वो स्पेशल इन बोली ले तेरा लाना तारण आई हूँ मैं कहा अच्छा। तो लेकर आई भाई इमरती, यार देख लो कते गदब खा लो भाई, 5 इमरती हैं खा लो। आप सब भी आ जाओ भाई। और हम अभी खाएंगे, लंच हो रखा है तो इमरती के साथ में ये तो भाई लो खा लो। और बेबे की वीडियो ने ज़रूर वो कर दियो, लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो अंदाज की रसोई। और मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हर उस पर वीडियो आती रहे, कभी छोले भटूरे, कभी ढोकला, कभी जलेबी। तो बहुत सारी रेसिपीज ऑलरेडी अपलोड भी हैं और रेगुलर तो फिर आती रहेंगी। तो वीडियो ने लाइक कर लियो और अंदाज की रसोई ने सब्सक्राइब कर लियो अंदाज की रसोई ने सब्सक्राइब कर लियो। जब ते हम खाले में इमरती गदर बहुत बढ़िया बेबे, बहुत बढ़िया। मैंने आज से इमरती नहीं खाई थी मतलब जलेबी तक खाई है, पर इमरती का नहीं सोचा करती इतनी मोटी किसी होती होगी, पर आज खाई। बहुत बढ़िया है, स्वाद है कहते गदर कैसा बताऊं, मेरे ना स्वाद ही चला गया सुन पहला खा रहा है जलेबी की तो बेबे है बढ़िया है A1। चलो मिल थोड़ी सी देर में। और आज भाई आप सब एक बढ़िया सी यूट्यूबर ने मिलवाओगे, मैं तो इसी तफरी बात मैं इसी वो सबने मेरा है तफरी मार जाएगा रे थोड़ी जब हाँ बेबे कदी स्ट्रिक्टली कह रही है तफरी मारनी बंद कर दे, कैया निकली और मैं फिर मार जाऊं तो भाई आज आप तो मिलवाओगे हरियाणवी ब्लॉगर नीलम सांगवान ने। पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो, 2-4 वीडियो देखियो और फिर आके मेरी वीडियो देख लियो पहले नून घुमाइयो ठीक है। तो यार रही बेबे, हेलो हाय नमस्ते राम राम जी, कैसे हैं आप सब? तो मेरा चैनल है हरियाणा ब्लॉगर नीलम सांगवान के। हाँ तो मैंने भी सपोर्ट करियो जी बिल्कुल सोनिया की बिल्कुल, तरह मैंने भी आगे न बढ़ाइयो थोड़ा हरियाणा ब्लॉगर नीलम सांगवान सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो। अरे हमारी बुआ बैठी है, मेरी माँ है और मेरे चैनल पर सब कुछ मिलेगा, देसी नुस्खे मिलेंगे, दरण के, असली के, काकाटे के सब क्या है राम जी यू नहीं पता काकाटा बड्डा कभी हो सबको अच्छा काकाटा और सा बहुत सारी बीमारियों है, असली बच्चे की बहुत कुछ है। मेरी सासू मेरे सारे नुस्खे पानी भी ना पिया था। हाँ, बहुत बुरा हाल हो, आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसे निगला भी ना जा तू भी सा महसूस होता है। ओह माय गॉड। तो यह सारी बीमारियों का इलाज मेरी वीडियो में जरूर मिलेगा। आप लोग भी करना सारे काम, सूट भी सीम रखे मैं सारे काम कर लूं। सब कुछ मिलेगा मेरी वीडियो में भाई ऑलराउंडर हो गए इसी से बीमारी बता दी मैंने, नाम मैंने सुने रखे सब क्या है इलाज मिल जाएगा। हाँ जरूर भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो और लाइक कर दियो, इस बहाने मेरी वीडियो ने भी लाइक कर दियो बिल्कुल सबसे पहले हाँ फिर मेरे बाजियो बिल्कुल नुआ मिलजुल कर कर ले ये गुजारा। दो हरियाणवी मिल रही है कि हरियाणा की सोनिया भी, मैं भी हरियाणा की, हरियाणा बन के उठा दे करियो भाई जिंदाबाद। हाँ मारियो जोटा सा करियो सपोर्ट इंडिया हरियाणा हाँ तो जी अभी टाइम हो चुका है 8:45 का और नीचे से आ चुकी, बट अभी मैं कर रही हूँ मूली की भुज्जी बनाने की तैयारी आज दिन में मैंने मूली खा ली, गली में आ रखा था
ताज़ी मूली ले लो, ताज़ी मूली ले लो। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने इस सीज़न की पहली मूली ले ली। तो लेकर फिर मैं कहा भाई एक बढ़िया सी बता दे, खाने का जी कर रहा है। तो उसने बढ़िया सी छाट के भी दे दी। अब मैंने वाह बढ़िया दी, उसने बहुत बढ़िया दी। और वो खा के मैं इतना ही स्वाद लगी वाह। मैं यूँ करी मास्टर जी थे, मैं कहा भैया और लेनी चाहिए। मैं कहा अच्छी है मूली तो। बस वो एक भी क्या मतलब इतना सा पीस था मूली का, और बस उसी में चीखें आना शुरू हो गई। तब नहीं आई, मतलब 2-1 घंटे बाद फिर ऐसा लगने लग गया कि हाँ ज़ुकाम होगा। तो 1 किलो मूली ली थी वो। फिर उस टाइम तो नहीं लगा टाइम। और सुबह मतलब अभी विनय की ड्यूटी बाहर है ना, तो शाम के टाइम तो वो वहीं पे खाना होता है उनका। तो वो रात को आते हैं, तो इस वजह से शाम को तो वो खा के आते हैं। शाम का तो मेरा रहता है, मैं अपना कुछ दिन वाला ही जुगाड़ कर लेती हूँ। बट सुबह वो जल्दी जाते हैं। तो सुबह मूली की भुजी में फिर वही ये काटा छीले उबाला फलाना ढमकाना और 70 काम हो जाते हैं। तो इस वजह से सर्दी का टाइम है तो ख़राब होने का तो कोई डर है नहीं। तो मैं कहा मूली की जब तक वो नहीं आते जब तक सोना वैसे भी नहीं हो पाता है, नींद ही नहीं आती है अकेले को, ऊपर नीचे में का ऐसे वैसे ना 100 टेंशन मन में रहती हैं। तो वो आ जाते हैं 12-12:30 बजे तक। तो जब तक वो आते हैं जब तक मैं अपना सुबह वाला काम काबू में कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने मूली में सीटी लगवा दी, मतलब काट के धो के उबाल दी, और टमाटर प्याज काट दिया, धनिया काट दिया। अभी मूली निचोड़ूंगी और उस भुजी बना के मूली निचोड़ के कूटूंगी, फिर तड़का लगाऊंगी। और मूली की भुजी बनाना मैं भूल गई हूँ। मेरे हिसाब से उसमें अजवाइन का छोंक लगता है, बाकी मैं अभी मम्मी से पूछूंगी, अजवाइन का ही लगता है शायद से। तो एक भाई मैं मतलब ये आइटम भी ना मैं खाया करूँ, हरा साग, मूली की भुजी, बैंगन का भरता, ये आइटम भी मैं खाती हूँ। विनय कभी भी ये नहीं बोलती कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, यो बना ले, वो बना ले, ऐसा जी कर रहा है। विनय कभी भी डिमांड नहीं करते हैं, बस बना दो तो खा लेंगे, डिमांड कभी नहीं करते। और खाने का भी ये है कि बस यहाँ भेजे में चढ़ने की बात है। खाने पे आए तो वो सारी सब्जी खा जाएंगे, और वरना वो एक चम्मच भी नहीं टेस्ट करेंगे। बनाना शेक पी लेंगे, फलाना ढमकाना, ये अगर 2-4 चीज़ें अगर वो उस तरफ चले गए तो फिर वो रोटी नहीं खाएंगे। रोटियों में घुस गए तो फिर वो रोटी खाएंगे, फिर वो चीज़ें नहीं खाएंगे। तो उनका ऐसा चलता रहता है। और मतलब जुकाम का ना यहाँ से ऐसा हो रहा है बराबर ऐसा। एक मूली क्या खाली भाई साहब आफत आ गई, ये मतलब अद्दी हो गई, ये मार के छोड़ोगे क्या? तो चलो भाई अभी छोक दूँ। और आज हवा चल रही है ना, तो उस वजह से ना ये वाले हॉट आज मैंने एक तो मैं लिपस्टिक खा गई हैं, और ये वाले हॉट ना ऐसे हो रहे हैं कि जले जले से, मतलब ऐसे जलन सी हो रही है। तो सोते टाइम ना देसी घी लगाऊंगी। वो वैसलीन तो है नहीं, वो वैसे वाली लोशन है, वैसी वाली वैसलीन नहीं है, वो मंगवानी पड़ेगी। तो देसी घी लगाऊंगी तब जाके थोड़ा सा ये होगा, क्योंकि हवा चल रही थी। वैसे हमने वाला पर्दा भी लगा लिया है, वो जो ट्रांसपेरेंट शीट वाली आती है ना, कल दिखाऊंगी आपको। तो वो वाला पर्दा भी हमने लगा लिया, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है दिल्ली, और कहीं का तो पता नहीं, बट दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रही है। ओह माँ, चलो ये सब्जी बना देती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो भाई मूली की भुजी जो है वो बन चुकी है फाइनली। चिमनी कर दी बंद, इतना शोर मचा दिया भाई साहब। तो भाई मूली की भुजी बना दी, और अभी इसका मैं करूँगी क्या, ठीक है। अभी इसका मैंने कुछ और सोचा हुआ है, इसलिए मैंने, वरना तो ये भी हो सकता था कि मैं इसको बना के मतलब उबाल के रख देती और सुबह तड़का लगा लेती, है ना। तो ये लोग भी, आप लोग मुझे बोल सकते हो कि भाई उबाल के रख देती, कूट के रख देती, सुबह छोंक लग जाता, सुबह बन जाती भुजी। तो सुबह ना बना के अभी बनाने का रीज़न ये है कि सुबह तक ये मेरे को बिल्कुल चिल्ड मिलेगी, ठंडी मिलेगी।
एक तो घी में बनाई है तो वो वैसे जम जाएगा और वैसे भी ठंडी मिलेगी। तो हम बनाएंगे इसके पराठे, मूली की भुजी के पराठे। तो बहुत टेस्टी लगते हैं भाई, रोटी के साथ मूली की सब्जी खाओ वो भी अच्छी लगती है, पर मतलब मूली की भुजी के पराठे बनाओ वो तो भाई गजब हो जाते हैं। तो भाई देखो, जो गरारे है जो चीज़ खाया पिया करते ना वे तो अड़ है नहीं, बेशक तो अपना राजपाट है, सब कुछ अपना है, पर फिर भी क्योंकि उड़ते आधे काम मम्मी आधे के सारे मम्मी कर लिया करती है ना, सब्जी लियानी, छाटनी, काटनी, कूटना, पीटना, उबालना, फलाना ढमकाना मम्मी और अम्मा। और भाई सब यहाँ तो वैसे हैं, मेरी हाउस हेल्पर है अर्चना, वो बहुत अच्छी है वैसे, उसको एक बार कहने की देर, अर्चना ये काम करना था, अगले ही पल कहती दीदी ठीक है मैं कर दूंगी, ठीक है दीदी ठीक है ना। तो पर वो है ना, कई बार टाइम के चक्कर में मेरे पास कोई आया हुआ होता है तो उनकी बातों बातों में अर्चना भी आगे निकल जाती है, पता ही नहीं चलता भाई साहब। तो कई बार ऐसा हो जाता है। अब मेरा मन कर रहा था आज कि मतलब ऐसा ही क्या टाइम था उस दिन, 3 के अराउंड था। उस टाइम में मास्टर जी को बोले थे, मैंने 2 जर्सी पहन रखी है, ऊपर ये वाली और नीचे रेड वाली अभी निकालूंगी, हालांकि बहुत ज़्यादा हो गया, अभी गरम गरम भी हो गया ना, ऊपर आके ये वाला चिमने मतलब सब्जी बनाई तो गरम गरम भी हो गया कमरा। तो हाँ, तो मेरा मन करा था कि मैं मामा के घर भाग जाऊँ, बहुत दिनों बाद मन किया है। और नानी जाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं था। और वैसे तो मतलब नानी गई थी चांदनी गैस ने, मतलब बड्डी जो गैस हुआ करे ना उसने, तो 3 दिन पहले था वो गैस। तो तब मम्मी बता रही थी कि भाई 1 साल हो गया, पर वैसे 1 साल मतलब डेट वाइज चले तो 1 साल होगा 25 दिसंबर को। और अभी पता नहीं क्यों पूरे साल मेरे को कुछ नहीं हुआ, पूरे साल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया वहाँ जाने का। मम्मी के साथ ही चली गई या 1-2 बार वैसे ही चक्कर मार के आ गई, मतलब खड़ी खड़ी बस, वरना बिल्कुल भी वो नहीं हुआ। पर अब पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा था कि भाग जाऊँ मैं यहाँ से। तो मेरा मास्टर जी आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ, मामा के वहाँ। ले फिर जाओ ना, रोका किसने तो मास्टर जी हमारे बहुत अच्छे हैं, बुटीक का स्टाफ भाई बहुत बढ़िया है, भगवान के दया से नज़र ना लगे। तो फिर कोई आ गया, फिर बातों बातों में ऐसे ही लग के फिर दिमाग से निकल गई। तो देखूंगी जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि अगर विनय की नॉर्मल ड्यूटी होती ना, मतलब स्कूल में या इधर उधर कहीं भी, तो फिर मेरे को सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, या फिर ये हो कि विनय छुट्टी ले सकते हैं। अभी 15 दिन तक तो विनय छुट्टी भी नहीं ले सकते, तो उस चक्कर में ये हो रहा है। अदरवाइज़ तो फिर उनको तो एक बार ही बोलने का ये था, मैंने कहा मामा के चलना है, तो फिर वो अगले ही फिर पल बोल देते चल वो कभी मना नहीं करते। तो अभी ये और उलझन हो रही है। तो एक दिन में एक बार हो रहा था कि मैं मम्मी को फ़ोन करके बोल दूँ कि मम्मा भेज दो, मन ले जाएंगे पर थोड़ा अजीब सा लगे ना नू। तो देखते हैं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, कुछ नहीं कह सकते हैं टाइम की बात है। क्योंकि 24 को मेरे को एक और जगह जाना है, वो सरप्राइज़ है, वो आप लोगों को मैं उसी दिन बताऊंगी। 24 को वही एयरपोर्ट की साइड आऊँगी, IGI महिपालपुर साइड। फिर कदे कोई सी बेबे नू कवे बताई नहीं थी, महिपालपुर आऊँगी भाई 24 तारीख ने। क्योंकि अभी मैं फरीदाबाद गई थी तो कई बेबे कती नाराज होगी आई तो ने बताई को ना, हम मिल लेते। एक तो बेबे कंफर्म ना था कि जाना है ना जाना है, और उस दिन भी अगर मैं एक बार यूं कर देती ना, मैं कहा रहन दो ने, तो मैंने कति नू छोड़े बैठे थे, बस ए या नू कह दे वह अकटाल कर दे, बस फिर लंबे ताड़ का सो जाते वो तो बस उस दिन मेरी और उसकी बातचीत हो रही थी, जिसकी शादी थी ना मेरी और उसकी हो रही थी, कहते ना आना है मैं कहाँ आवेंगे। तो उस चक्कर में फिर मेरा ऐसा भी, मैं किसी तक अगर मैंने कुछ काम कह दिया ना कि हाँ यो ठीक है आऊँगी तो आऊँगी,
चाहे वो फिर उड़ेन की पर इन कुछ हो जाओ, मैंने आना है तो आना है। मतलब कुछ काम कह दिया तो फिर वो करना है मैं कह नहीं करूँ या मैं कराए करूँ। तो फिर मैंने तो जाना था, हालांकि मेरी तबीयत बहुत डाउन थी, पर फिर भी 1% ही हो रहा था कदे ना जा पाऊँ, क्योंकि सिर बिल्कुल यूँ फटन जाता। उस वजह से फिर मैं किसी से भी ना बता पाई थी कि भाई मैं आऊँगी नहीं आऊँगी। और फिर रात का टाइम था तो फिर ना थोड़ा सा वो भी जाए। अरे एक तो मैंने खुद है, एक बुआ था तो मैंने खुद है मैसेज करा था, मगर कि तुम रहे है बोली मैं तो अपने घर आ नहीं हूँ, मैं फरीदाबाद में कौन है, मगर बता ए चाड़ा है तो भी गति चोरी वीडियो देख के ही मैनू कोई नू बोले तो इस वजह से तो वही मई पालपुर वाला था मिलेंगे 24 तारीख ने, क्योंकि भाई रोज रोज नहीं जाया जाता उधर भी। बहुत बार बुला लिया, बहुत बारी, पर थोड़ा सा शर्म सी आ गई की बार मैंने एक बार मैंने शर्म आ गई, मैंने देखा है मुझे मगा यार हम किसी नकटे है ना इतनी बार बुला लिए, इतनी बार बुला लिए तो चलो भाई बहुत बात होगी है। और इस वीडियो ने यही वाइंड अप करके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो ने लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। मूली की भुज्जी के परांठे खवा दूंगी मैं, मूली के परांठे नहीं, मूली की भुज्जी के परांठे, देख लो कितनी मेहनत करके खवा दूंगी।